Good morning students. We have completed our chapter the rat trap, and today I am discussing some important questions related to the chapter of the rat trap. As during my reading session I have already discussed some short questions that were mentioned in your reading book, and today I am discussing some other questions. Please concentrate here. Why was Crofter so talkative and friendly with the peddler? Question number 1. Why was Crofter so talkative and friendly with the peddler? तो why do you think student जो peddler के साथ वो क्रॉफ्टर इतना टॉकेटिव इतना फ्रेंडली जो है वो किस तरह से हो गया? The answer is the crofter was very talkative and very friendly with the peddler because he was an old man and he was living in his cottage since a long period of time, very lonely, and the feeling of loneliness has been forced him that you must be very talkative with that peddler. And then he's not only talkative but he opened all his secrets to that man also. So get someone to talk and share his feelings with. He welcomed the peddler, gave him food, play card with him, and also provided the tobacco pipe. It means the crofter was very talkative. He was suffering from his loneliness. That was the only reason because he welcomed that peddler at his home. What made the peddler think that he had indeed fallen into a trap? तो कैसे वो रेड ट्रैपर खुद को सोचता है कि वो एक ट्रैप में फील हो गया? बिकॉज उसको क्या है, उसको डेली जो है बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है उसको, बिकॉज ही मस्ट हैव टू सेल हिज रेड ट्रैप. अगर वो नहीं बेचेगा उन रेड ट्रैप्स को तो वो कैसे अर्न करेगा? तो वो ऐसा सोचता है कि द होल वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप, जिसमें वो जो है हम लोग अपने ग्रीडीनेस की वजह से, जॉय, प्लेजर, वेल्थ, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं किसी सिचुएशन में. ही हिमसेल्फ थिंक अबाउट दैट कि वो भी जो है कहीं ना कहीं ट्रैप हुआ है. आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, the peddlers kept to the woods because he didn't dare to walk on the public highway for fear of getting identified and caught. कि जब उसने क्रॉफ्टर के घर से वो 30 क्रॉनर्स चुराए, उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई पहचान ले और उसको जो है पकड़ लिया जाए. तो वो एक जो एक नॉर्मल वे था वहाँ से ना जा कर के जो एक सबवे था जो जंगल की तरफ से होकर गुजरता था वो वहाँ से उसने वो चल दिया. इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. द पेडलर लॉस्ट हिज वे इन इट. सडनली द ट्रूथ डॉन अपॉन हिम. वो जब जंगल के रास्ते पर चला तब उससे रियलाइज हुआ कि इट वॉज रियली अ वेरी डेंसी एंड ह्यूज फॉरेस्ट एंड ही वॉज ट्रैप्ड इनसाइड दैट. He thought that the forest was a big rat trap in which he had fallen. The 30 kroner were like a bait. Bait बताया था मैंने आपको. द वर्ड बेट. बेट क्या होता है? बेट वो टुकड़ा होता है किसी एडिबल थिंग का, कोई खाने की चीज़ जिसको देखकर चूहा पिंजरे की तरफ आता है और जैसे ही वो उसे खाने की कोशिश करता है उसमें फंस जाता है. तो वैसे ही वो 30 क्रॉनर्स उस रेड ट्रैपर के लिए एक बैट, एक उस टुकड़े के जैसे थे जिसमें वो जो है ट्रैप्ड हो गया, उसमें वो फंस गया. एंड ही थॉट दैट फॉरेस्ट वॉज बिग रेड ट्रैप इन विच ही हैड फॉलन. उसके बाद वो उस जंगल में एक रेड ट्रैप जो है वो फॉरेस्ट भी उसके लिए एक ट्रैपर के जैसा ही था जिसमें वो फंस गया. बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज वे कि कहाँ किस रास्ते से जाना है. वेन एवर ही स्टार्टेड टू गो टू दैट वे फ्रॉम दैट वे, ऑल द time he was just occupied the same way, and so he was trapped himself inside the dense forest, and like a bait which had been set to tempt him, and he had allowed himself to be fooled and caught. कि बेवकूफ़ों की तरह, जैसे एक चूहा जो होता है वो लालच में आकर एक ट्रैप को नहीं देख पाता और सिर्फ उसको देखता है जो वो खाने का जो सामान उसमें लगा हुआ है, वैसे ही उस क्रॉफ्टर ने जो है उन 30 क्रॉनर्स की लालच में ये चीज़ नोटिस नहीं की कि वो कौन सा रास्ता जो है वो चुन रहा है, ये रास्ता कहाँ जाएगा और क्या उसके साथ होगा. सो वो ऐसा इमेजिन करता है कि ही हिमसेल्फ वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द सिचुएशन ऑफ लाइक अ रैट. Third question is the student, what made the peddler finally change his ways? The ways, ये ways क्या था?
as usually we know that most of the time when he was not able to sell his rat trap, he most of the time he just depend upon the thievery, dependent upon the begging. But here when Adela welcomed him as a guest in his home, that time he has completely changed his way, because Adela's kindness, her compassion, caring behavior finally made the peddler change his ways. The peddler believed in giving back to the world what he received from it. He was always treated and contempt and hostility, and that he never anything good. However, as Adela had treated him with the love and respect, because Adela that time she came to know that Red Trapper was not the same man as they were thinking him as the Captain Von Stale, but he was not the same man, and the Iron Mill owner was very much confident and no, he is not the same man, and now he is not allowed to live at my home anymore. But Adela was there, who was in favor of that Red Trapper, because at the occasion of Christmas she really wanted to have a guest, especially the guest who is really in need. तो उसने उसको वेलकम किया, उसकी काइंडनेस, कंपैशन, उसका सिंपैथी एंड द पोलाइट बिहेवियर, द मॉडेस्टी, एवरीथिंग that forced that peddler to change his way. वे मतलब कौन सा रास्ता? वे मतलब उसका यूजुअल थिंकिंग, वो चोरी करना और वो बैगिंग करना, वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता था अपनी अर्निंग के लिए, लेकिन एडला के बिहेव ने उसको चेंज किया. कैसे आपको पता चला कि चेंज किया? बिकॉज ही हैज़ बीन रिटर्न ऑल द 30 kroners ही हैज़ that have from the house of the crofter. तो वो 30 kroners जो है उसने उस स्मॉल रेड ट्रैप में रखे जो उसने एडला के लिए बनाया था. उसने उसको वापस किया, जो चोरी करा था उसने वहाँ से, और उसने एक लेटर भी लिखा कि मिस आई जस्ट वांट टू बी वेरी मॉडेस्ट टू यू एज यू हैव बीन टू मी. एंड उसने जो है अपना नेम जो इंट्रोडक्शन कैप्टन वॉन स्टेल के जैसा भी दिया. और इस तरह से जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि नरेटर क्या कहता है कि जो हमारा एक गुड बिहेवियर है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की एसेंशियल्स क्वालिटी को अराउज कर सकता है. हमारी पॉजिटिवनेस जो है एक ह्यूमन बीइंग की एसेंशियल्स क्वालिटीज़ को वापस जनरेट कर सकता है. तो दैट इज़ द सेम थिंग. द पेडलर वॉज रियली change his way according to his own will without any force. ये उसकी अपनी intention थी. The last question is here. Why did the peddler sign himself as Captain Von Stale? That is a very important question, students. कि क्यों उसने, because he was not the same man, he was not the Captain Von Stale. तो उसने क्यों अपने आप को जो है जब फाइनली उसने सिग्नेचर किया, जो लेटर उसने एडला के लिए लिखा था, ही जस्ट साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेल. वाई ही डिड दैट? ऐसा क्यों किया उसने? द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल बिकॉज ही हैड बीन ट्रीटेड एट द आयरन मास्टर्स होम लाइक अ रियल कैप्टन even after knowing the truth about him. He wanted to repay Adela for her kindness just as a real captain would have done. It was an indication that he wanted to retain the dignity and respect according to him, because every person have his own respect, as the peddler was also because of his poverty, starvation that forced him to do begging and thievery etc. But now the behavior of Adela has totally changed him, or he himself feeling very proud that yes, I am doing a very good deed, I am doing a very good thing, because he has returned all the kroners he have theft from the house of the crofter. That is why he signed himself under that as the Captain Von Stale. Students, you have to do all the 4 questions in your notebook. These are very important for exams, and then next video we will discuss some other topics of chapter and the part of the syllabus also. Goodbye.